नमो बुद्धे। सबसे पहले भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय मित्र, स्वागत है आपका हमारे बुद्ध वाणी चैनल पर। हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्रिय मित्र, एक बात शांत मन से सुनिए। दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध कहीं बाहर नहीं होता, वो हर पल हमारे अपने मन के भीतर चल रहा होता है। इंसान पूरी जिंदगी सब कुछ पाने की कोशिश करता है, धन, मान सम्मान, रिश्ते, उपलब्धियां, पर सबसे जरूरी चीज आंतरिक शांति, वो खो देता है। बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। आज हर इंसान कहता है कि उसका मन अशांत है। कभी तनाव, कभी डर, कभी क्रोध, कभी उलझन। हमारी नींद टूट जाती है, हमारा ध्यान बिखर जाता है और हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। पर क्या ये समस्याएं बाहर से आती हैं? नहीं, उनका असली स्रोत हमारे भीतर है। हम उसी बात को बार बार सोचते हैं जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे। हम अतीत की गलती पकड़े रहते हैं, भविष्य की चिंता पकड़े रहते हैं और वर्तमान को हाथ से खो देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुख वस्तु में नहीं, दुख हमारी प्रतिक्रिया में है। हमें लगता है कि दुनिया हमें दुख दे रही है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई शब्द। लेकिन सच्चाई यह है, दुख इस बात से नहीं आता कि दुनिया क्या कर रही है। दुख इस बात से आता है कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं, क्योंकि दुख का कारण घटना नहीं, हमारा मन है। अब हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को बुरी बातें कहना शुरू कर दिया। कोई और व्यक्ति होता तो ये शब्द पत्थर की तरह लगते, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ समय बाद वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। तब बुद्ध ने शांति से पूछा, यदि कोई आपको एक उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें, तो वह उपहार किसके पास रहता है? व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही है। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। व्यक्ति चकित हो गया और बोला, भगवान बुद्ध, पर यह कैसे संभव है? जब कोई हमें गलत शब्द कहता है, अपमान करता है, तो क्रोध अपने आप आ जाता है। ऐसे में मन को शांत कैसे करें? बुद्ध ने कहा, इसका एक ही उपाय है, ध्यान। रोज थोड़ा समय अपने मन को देखने में, अपने विचारों को समझने में लगाओ। धीरे धीरे मन शांत होगा और तुम्हारे भीतर करुणा जागेगी। व्यक्ति ने एक और प्रश्न पूछा, यदि कोई हमें अपमानित करे, गलत शब्द बोले, तो हम क्यों सहें? चुप रहना क्या कायरता नहीं है? ये प्रश्न हर इंसान के मन का प्रश्न था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, ये कायरता नहीं है, ये बुद्धिमानी है। व्यक्ति ने पूछा, वो कैसे? बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति तुम्हें गलत शब्द कहता है, वो अपने कर्म का फल स्वयं भोगता है। यदि हम आकाश में मिट्टी फेंकेंगे, तो वह मिट्टी हमारे ही ऊपर गिरेगी। इसी प्रकार जो बुरे शब्द बोलता है, वह उसका फल भी स्वयं पाता है। फिर बुद्ध बोले, तुम क्यों उसे अपने मन में जगह देते हो? क्यों उसके शब्दों का जवाब देकर अपनी ही शांति नष्ट करते हो? पुत्र, प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है, दूसरों के शब्द नहीं। हमारी प्रतिक्रिया ही हमें दुखी करती है। इसलिए ध्यान करो, मन को शांत करो और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाओ। यही आंतरिक शांति का मार्ग है। बुद्ध की पूरी शिक्षा एक बात पर टिकी है, जागरूकता। जब हम अपने मन को जागरूक होकर देखते हैं, अपने विचारों को, अपने क्रोध को, अपनी इच्छाओं को, तो हम समझते हैं कि यह सब हमारे ही बनाए हुए हैं। बुद्ध कहते हैं, इच्छा पैदा होती है, पकड़ पैदा होती है, दुख पैदा होता है। यानी जितना ज्यादा हम चीजों को पकड़ते हैं, उतना ही हमारा मन भारी होता जाता है, और जब पकड़ छोड़ते हैं, मन हल्का हो जाता है। यही आंतरिक शांति है। अब सवाल है, हम आंतरिक शांति कैसे पा सकते हैं? बुद्ध ने इसके 4 वास्तविक और व्यवहारिक उपाय बताए। 1. ध्यान। दिन में रोज थोड़ी देर सिर्फ अपनी सांस को आते जाते देखो, किसी विचार को रोको मत। सांस को देखते देखते
मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। 2 प्रतिक्रिया से पहले 3 सेकंड रुकना, यह एक वैज्ञानिक अभ्यास है। बुद्ध इसे सम्यक स्मृति कहते थे। कोई बात बुरी लगे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, 3 सेकंड रुक जाओ। इन 3 सेकंड में आप अपनी बुद्धि को मौका देते हो कि वह क्रोध की जगह समझदारी चुन सके। 3 हर दिन यह अभ्यास करो। जो हुआ उसे मन में दोहराओ मत। क्रोध को दोहराना उसे बड़ा बनाना, क्रोध को न दोहराना उसे खत्म करना। 4 वर्तमान को पकड़ना, कल क्या हुआ छोड़ो, कल क्या होगा छोड़ो, बस ये क्षण। यही सच है। जो व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में होता है वह दुख महसूस नहीं करता। प्रिय मित्र, आंतरिक शांति कोई जंगल में मिलने वाली चीज नहीं है। यह कोई मंत्र, कोई चमत्कार या कोई बाहरी शक्ति नहीं है। ये वही क्षण है जब मन अपनी ही बेचैनी को देख लेता है और उसे जाने देता है। बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। यही संदेश है। मन को समझो, मन को देखो और धीरे धीरे मन को मुक्त करो। जब मन शांत होता है तो जीवन स्वतः सुंदर हो जाता है। आपके भीतर की यही शांति दुनिया को भी शांत बनाती है। याद रखिए, ज्ञान का वास्तविक लाभ तभी है जब वह हमारे शब्दों में नहीं, हमारे कर्मों में दिखाई दे। इसलिए यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू पाए तो इसे केवल सुनकर न छोड़ें, इसे अपने आचरण में उतारें और अपने जीवन में शांति का अनुभव करें। आप सभी का सदा कल्याण हो। नमो बुद्धे।